अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबकी? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो मैं आज आपको ना स्कूल फ़ीस सिस्टम का रिव्यू करवाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ इसमें क्या क्या है। और जिन भाइयों को ये चाहिए तो वो दराज से या फिर मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट करें जो कि इसमें लिखा हुआ है। तो मैं उनको ये इसमें चेंजिंग भी करके दे सकता हूँ और साथ में आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीज़ें भी ऐड हो सकती हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास ऐसा एक लॉगिन पेज आएगा जिसमें आपने अपना यूज़र नेम वगैरह जो भी आपका रजिस्टर होगा वो आपने लिखना है। तो मेरे केस में है एडमिन, और कुछ पासवर्ड होगा आपका। जैसे ही आप वो पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेंगे तो ये आपको ऐसी स्क्रीन पे ले जाएगा। विदाउट आपको ये पासवर्ड और लॉगिन के ये अंदर नहीं लेके जाएगा। इसके अंदर आप इसका डैशबोर्ड देख सकते हैं। सबसे इसमें यानी कि 6 मैंने आपको लिंक दिए हुए हैं सामने जिनकी मदद से आप क्विक कर सकते हैं, वरना वो साइडों पर भी हैं। तो हम वन बाय वन करके करते हैं, इनको पहले चेक करते हैं, फिर मैं आपको इसकी वर्किंग वगैरह भी बताता हूँ। सबसे पहले ब्रांचेज़ हैं। आप अपने यानी कि कोई भी ब्रांच ऐड कर सकते हैं। अगर आपकी एक ब्रांच है तो आप सिंगल स्कूल वगैरह उसका नाम रख सकते हैं। और अगर आपकी कोई ट्यूशन अकेडमी वगैरह तो आप उसको भी एज अ ब्रांच इसमें ऐड कर सकते हैं। तो सिंपल सा तरीका है, आपने यहाँ पे ऐड पे क्लिक करना है। यहाँ पे ब्रांच का नेम देना है, एड्रेस देना है और डिटेल्स देनी है। लाइक मैं एक और नहीं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, सिटी स्कूल लेट्स सपोज, और एड्रेस कुछ भी सिटी, और डिटेल्स में आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं उसके बारे में। ऑनर इज अली, लेट्स सपोज मैं वैसे ही इसको ले रहा हूँ। तो लेने के बाद आप इसे सेव करेंगे तो वो फ़ौरन देखेंगे सिटी स्कूल सिटी और ऑनर इज़ अली, उसकी डिटेल आ गई है। आप अगर किसी चीज़ को डिलीट करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने एक ऐड किया हुआ है इसको मैं डिलीट करके दिखाता हूँ, तो आप राइट पे क्लिक करते हैं क्रॉस पे और ओके करेंगे तो ये साथ ही डिलीट हो जाएगा। अगर आपने कुछ चेंज करना है इस ब्रांच में, यहाँ से आप इसको चेंज भी कर सकते हैं और अगेन सेव भी कर सकते हैं। तो इसका यानी कि ब्रांच ऐड करना वगैरह बड़ा इजी है। इसके बाद आप क्लासेस पे आ जाएं। क्लासेस में PG 1 2 3 आप ऐसे ही यहाँ पे क्लास का नेम देंगे। जैसे कि अभी हम देखते हैं कौन सी क्लास है, 4 तक है, तो मैं इसमें 5 क्लास ऐड करता हूँ, 5VE5, और मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद वो 5 क्लास आ जाएगी और मैं इसमें चेंजिंग और डिलीट भी कर सकता हूँ। 5 क्लास के बाद आपके पास सेक्शन है, आप सेक्शन ABCD ऐड कर सकते हैं सेम ऐड वाले तरीके से। और ऐड करने के बाद आप इनको यहाँ से डिलीट और क्रॉस भी कर सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट जो कि हमारा मेन है रजिस्टर करना, तो आप यहाँ पे आपको पहले से कुछ स्टूडेंट्स रजिस्टर किए हुए दिखाई दे रहे हैं, इनको मैं डिलीट कर देता हूँ वन बाय वन। लेकिन जी कोई अभी स्टूडेंट नहीं है तो इसमें मैं एक ऐड कर लेता हूँ। लेट्स सपोज हम ऐड करते हैं अली नेम का एक स्टूडेंट है जिसका फादर नेम रज़ा है और उसका कोई कॉन्टैक्ट नंबर है 0300, जो भी आप इसमें डालना चाहें। 11 से ज़्यादा नंबर इसमें नहीं आएंगे, खुद ही 11 से ज़्यादा आपको ये डालने ही नहीं देगा। जैसे कि मैं आप कोशिश कर रहा हूँ तो वो मुझे ऐड करने ही नहीं दे रहा। इसके बाद आपने रजिस्टर करवाना है किस ब्रांच में है, यानी कि आपने बताना है। तो उसमें मैं कॉलेज स्कूल है सिटी स्कूल है जो भी, वैसे स्कूल में हम इसे कर देते हैं। और डेट ऑफ ज्वाइनिंग, जिस दिन उसने डेट ऑफ ज्वाइन की है, ये रिकॉर्ड सारा आपके पास मेंटेन होगा। तो लेट्स सपोज उसने 15 तारीख को, हमारे पास 15/4/2021 को हमारे पास रजिस्टर्ड हुआ। अब हमने बताना है कि हम उसकी एकेडमिक और फी इंफॉर्मेशन भरेंगे कि उसमें उसकी कौन सी क्लास में वो रजिस्टर्ड हुआ। जैसे वो 5 में हुआ है, सेक्शन किस में आप उसे रख रहे हैं, B में रख रहा हूँ। उसकी रजिस्ट्रेशन फ़ी कितनी है, लेट्स सपोज वो 1000 है। एडमिशन फ़ी कितनी है, लेट्स सपोज उसकी वो 1200 है जी। और हमारे पास एनुअल चार्जेस जो कि ईयरली उसको पढ़ रहे हैं ये वो होंगे। आप इन इन ऑप्शंस में से, ये चारों में से ज़ीरो ज़ीरो भी कर सकते हैं और चाहें तो यहाँ पे कोई अमाउंट भी डाल सकते हैं। अगर आप चाहेंगे तो मैं यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस भी आपके लिए ऐड कर दूंगा जो साथ में चलेंगे आपके। तो चलें फ़िलहाल इनको हम भरते हैं। एनुअल फीस लेट्स सपोज उसकी 1000 है। ID कार्ड फीस जो कि अच्छे स्कूल जो होते हैं उनमें कार्ड बना के दिया जाता है, उसकी कुछ फ़ीस होती है 300 500, तो वो भी इसमें डाल दीजिए क्योंकि वो अभी इनरोल हो रहा है। तो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये मंथली फ़ीस है। अगर आपने गौर किया हो तो ये सारी खुद ब खुद ऐड होकर इस कॉलम में भी आ रही हैं जो आपको एंड पे
होल टोटल बताएगा कि वो एडमिशन के टाइम पे कितने कितने पैसे पे करने वाला है, कितनी फ़ी टोटल, उसके चार्जेस कितने बनेंगे। ये जो मंथली फ़ी है, मंथली फ़ी आपने उसकी एक बार ही आप इसे कर सकते हो सेट, यानी कि जो आप उससे लेना चाहते हो उस 5 क्लास में, जब अगली क्लास में जाएगा तो आप ज़ाहिर सी बात है उसे चेंज कर देंगे, लेकिन फ़िलहाल आप इस क्लास में उससे जो फ़ी लेना चाहते हैं वो वैसे की वैसे, जैसे कि अब लेट्स सपोज 5 की फ़ी उसकी 1800 है, तो ये उसकी फ़ी, अब उसका जो एडमिशन टाइम पे टोटल चार्जेस बन रहे हैं वो 5500 बन रहे हैं। अब आपको उससे एडवांस कितना लेना है, एडवांस आपको यहाँ पे लेट्स सपोज अगर आप 50 सॉरी करते हैं और आप आगे जाने की कोशिश करते हो, कहते हैं प्लीज़ एंटर टोटल फी चार्ज एज अबव, कहते हैं जितना ऊपर है उतना ही पे करें, ना आप कम पे करेंगे ना आप ज़्यादा, आपको उसको इसी वक्त क्लियर करना है, एडमिशन टाइम के एडमिशन टाइम पे ही आपको उसको क्लियर करना है। और अगर कोई बंदा रजिस्ट्रेशन फ़ी नहीं दे रहा, लेट्स सपोज एडमिशन फ़ी नहीं दे रहा, हाँ उसने एनुअल चार्जेस आपने लिए हैं या ये बाकी ज़ीरो है, तो अब आप देखेंगे टोटल चार्जेस आपके कितने 3300 बने, तो आपको यहाँ पे 3300 ही जब तक आप नहीं करेंगे आपको आगे नहीं जाने देगा, यानी कि आपको उसका सारा का सारा बैलेंस क्लियर करना होगा, ज़ीरो नील करना होगा। और आप फ़ी रिमार्क्स दे सकते हैं यहाँ पे कि फ़ी, वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं एडमिशन फ़ी, एडमिशन टाइम फ़ी, लेट्स सपोज कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, अबाउट स्टूडेंट, ये स्टूडेंट कहाँ से आया है, किसी का हवाला दे सकते हैं आप, ये आपके पास सेव रहेगा। जैसे ये स्टूडेंट हमारे पास अहमद अहमद की तरफ से आया, तो स्टूडेंट बाई अहमद लिख दें आप यहाँ पे, तो आपको ये रहेगा कि ये स्टूडेंट किसकी तरफ से, यानी कुछ भी आप इसमें आप अपनी तरफ से जो भी आप यहाँ पे रिमेंबरिंग के लिए रखना चाहते हैं। जब हमारा फॉर्म पूरा हो जाएगा तो ये बंदा था अली रज़ा, तो मैं इसको सेव करता हूँ। जैसे मैंने सेव किया तो यहाँ पे आप देख रहे हैं स्टूडेंट आईडी आ गई, ये कंप्यूटर खुद ब खुद उसके लिए जनरेट करेगा, ये इसकी पूरा चलने यानी कि साल चलने वाली आईडी होगी जिसके साथ ये चलेगा। फिर उसके बाद उसका नेम आएगा, उसका फादर नेम और उनका मोबाइल नंबर नीचे आ जाएगा, और उसकी क्लास कौन सी है, सेक्शन कौन सा है, ब्रांच, उसकी डेट ऑफ जन्म और उसकी कितनी फ़ी 1800 हमने डाली थी। अगर हम यहाँ पे 3 ऑप्शन है तो सबसे पहले इस आई वाले ऑप्शन को चेक करते हैं, इस पर क्लिक करता हूँ। इसके अंदर उसका एडमिशन डिटेल्स आएंगी जो आपने एडमिशन के टाइम पे लिए हैं। स्टूडेंट की आईडी तो आएगी, रजिस्ट्रेशन फीस हमने कोई नहीं ली थी, ज़ीरो कर दी थी, एडमिशन फ़ी हमने ज़ीरो कर दी थी, एनुअल फ़ी हमने ली थी, हमें यहाँ से थोड़ा सा आइडिया होता रहेगा कि हमने स्टूडेंट से क्या लिया था। इसके बाद यहाँ पे जी हमारे पास है एक निशान जिसमें एडिट का है और ये डिलीट का है। ऐड का तो मैंने आपको बता दिया, एडिट पे क्लिक करके देखते हैं। एडिट में आप उसकी एडमिशन फ़ी, जो रजिस्ट्रेशन फ़ी और एडमिशन फ़ी दोबारा या एनुअल चार्जेस कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, जस्ट आप उसका नाम वगैरह ही चेंज कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इसको चेंज करने की हमें यहाँ पे ऑप्शन दे तो वो भी मैं आपके लिए कर सकता हूँ, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से हम इसको चेंज कर लेंगे। चलें पीछे चलते हैं। अब जो हमारे पास न्यू इसके बाद हमारे पास क्या है जी, इसके बाद हमारे पास फीसिस का सेक्शन है। फ़िलहाल इसकी फ़ीस ज़ीरो है, तो फ़ीस ज़ीरो है, तो फ़ीस ज़ीरो होने की वजह से यहाँ पे हम फ़ीस में आते हैं तो कोई फ़ीस नहीं आ रही। फ़ी हिस्ट्री में भी अली आ रहा है और उसकी फ़ी डिटेल चेक करते हैं तो वो हमें फ़ी डिटेल बताता है कि उसने 15 जो डेट को 15 जब वो रजिस्टर हुआ था उसी दिन का आ रहा है, और उसका वाउचर ज़ीरो है और 5 क्लास है, इसने इतना पे किया था, और हमने जो रिमार्क्स वहाँ पे दिए थे कि एडमिशन टाइम फ़ी, वो ही इसका सारे का सारा यहाँ पे आ रहा है। और ये स्टूडेंट की एडमिशन इन्फो यहाँ पे भी बताता है आपको। जैसे जैसे वो फीस देता रहेगा इसके नीचे कॉलम्स बनते जाएंगे और यहाँ पे आपके पास आता जाएगा कि मंथली फ़ीस वो 5 क्लास इतनी है, टोटल पेड इन 5 क्लास, यानी कि आपको पता चल जाएगा एट द एंड कि उसने इस साल कितना पैसे यानी कि पे किए और कितना उसका बैलेंस है, ये भी आपको यहाँ पे पता चलता रहेगा। यहाँ पे उसको स्टूडेंट नेम, ब्रांच और उसकी ज्वाइनिंग डेट और कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे भी आता है। अब बात आ जाती है जी, हमने नेक्स्ट देखना है जी क्रिएट वोचर। लेट्स सपोज हमने क्रिएट वोचर करना है, तो वो कैसे करेंगे। वोचर क्रिएट करेंगे तो ऑटोमेटिकली पूरी क्लासेस की फीसेस हमें खुद ब खुद जितनी आपने उनकी फ़ीस रखी होगी वो इजाफा होता जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर आप यहाँ पे आते हैं, ज़रा देखते हैं हम इस स्टूडेंट की कितनी फ़ी है, 1800 रुपये, 1800 है ये इसकी फ़ी, तो इसका बैलेंस प्लस ज़ीरो। हम इसका वॉचर क्रिएट करते हैं तो वॉचर पूरी क्लास का जनरेट होगा, एक बच्चे का नहीं होगा, पूरी की पूरी क्लास का जनरेट आप कर सकते हैं। हमें सबसे पहले वो 5 क्लास में था, हमने 5 क्लास का लेट्स सपोज करना है बी सेक्शन, लेट्स सपोज जनवरी का करना है, और यहाँ पे आपके पास सारे आ रहे हैं किस मंथ का आपने वॉचर जनरेट करना चाह रहे हैं,
किस ईयर का करना चाह रहे हैं, उसमें एनुअल फ़ी कुछ डालना चाह रहे हैं, एनुअल फ़ी वो खुद ब खुद उसके ऐड हो जाएगी। अगर एनुअल फ़ी डालना चाहते हैं ठीक है, अदरवाइज़ रहने दें। लेकिन हम एज अ केस यहाँ पे 100 डाल ही देते हैं एनुअल फ़ी, या 1000 डाल देते हैं लेट्स सपोज। और जनरेशन डेट आपने डालेंगे जिस दिन ये जनरेट हुआ, वो तो आज टुडे ही बनता है कि हमने 4 को जनरेट किया। यहाँ पे ड्यू डेट ऑफ वाचर है ये, कि आपने कितने दिन के बाद तक जो उससे ड्यू डेट फाइन लेना वो कब लेना। लेट्स सपोज हम 10 डेज़ का करते हैं तो 27 तक, आज 17 है तो 27 तक का हम कर देते हैं, तो 10 दिन का हमने रख दिया कि 10 दिन के अंदर अंदर फिर अगर वो फ़ी पे करेगा तो ओरिजिनल, अदरवाइज़ कुछ फ़ाइन ऐड होगा, वो फ़ाइन कितना वो भी हमने लिखना है। लेट्स सपोज वो 10 दिन के बाद करता है तो उसका 100 रुपीज़ चार्ज किया जाएगा उससे फ़ाइन। तो हम क्रिएट वॉचर करते हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन बन देंगे क्रिएट वॉचर। तो यहाँ पे लिखा हुआ सक्सेस वॉचर जनरेटेड सक्सेसफुली, तो ये जनरेट हो चुका है। अब बारी है प्रिंटिंग की, उसके लिए हमें डैशबोर्ड पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे तीनों ऑप्शन है क्रिएट, आप डायरेक्ट यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं, लेकिन अगर आप वहाँ से करते हैं तो बेहतर है। तो ये देखें ज़रा, यहाँ पे हमारे पास है प्रिंट वॉचर ऑफ फुल क्लास, प्रिंट वॉचर ऑफ सिंगल स्टूडेंट। लेट्स सपोज आपने पूरी क्लास का करना है तो आपको इसको क्लिक करके इस फॉर्म को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। जैसे कि इस बार हम 5 क्लास का मैंने अभी पूरी का जनरेट किया था, उसमें एक ही स्टूडेंट था फ़िलहाल। तो सेक्शन बी था ईयर 2020 और हमने जनवरी का ही मेरे ख्याल में किया। और हम यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हम प्रिंट पे क्लिक करेंगे, अगर यहाँ पे एक स्टूडेंट है तो वो एक का वोचर दे देगा, अगर सारे हुए तो यहाँ पे वो नीचे सब का देता जाएगा। और मज़े की बात ये कि इस पे प्रिंट वॉचर पे अगर हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास पूरा का पूरा उसका वॉचर बना हुआ ऐसे आ जाए। फिलहाल तो ये एक स्कूल का मैंने तैयार किया था, उसका अगर आप इसमें अपनी कोई इन्फॉर्मेशन जो भी आप कहेंगे वो तो पुट करनी पड़ेगी, वो मैं यहाँ पे कर दूंगा, नेम, उसका एड्रेस, कोई मोबाइल नंबर। ये वॉचर नंबर ऑटोमेटिक जनरेट होंगे, पेरेंट कॉपी, एडमिन कॉपी, प्रिंसिपल कॉपी। तो यहाँ पे बैंक कॉपी करना चाहे तो बैंक कॉपी भी हो सकती है। उसके बाद उसका आईडी नंबर कितना स्टूडेंट का, उसकी क्लास, और हमारे पास सेक्शन कौन सा है उसका, ये सारा आ रहा है। इशू डेट जो हमने वहाँ पे डाली थी 17 को हमने इशू किया था, और 27 तक का था हमारे पास। स्टूडेंट नेम आ जाएगा, उसका फादर नेम आ जाएगा। वो अमाउंट में देखें 1800 रुपये उसकी फ़ीस है, एनुअल हमने डाले थे वहाँ पे। और एरिया तो उसका जो टोटल फ़ी प्लस ये बन गया कितना, 2800। और हमारे पास ड्यू डेट इसकी हमने ड्यू डेट तक हमने उससे 2800 रुपया ही लेना है। फ़ाइन हमने 100 रुपीज़। और आफ्टर ड्यू डेट आप कितना चार्ज करेंगे, आप डेट चेक कर लेंगे जब भी पे वो करने जाएगा या पे करने लगेगा। तो तीनों कॉपियों पे यहाँ पे लिखा हुआ है सारा का सारा। अगर आप कुछ यहाँ पे अपनी तरफ से लिखवाना चाहते हैं तो वो भी आप लिखवा सकते हैं। डिपॉजिट बाय और यहाँ पे रिसीव्ड बाय की स्टैंप लगेगी और इनमें से ये हो जाएगा। अब देखें ज़रा, इस स्टूडेंट की थी 129 आईडी, ये तो पूरी क्लास का यहाँ से प्रिंट होगा ना। लेट्स सपोज हम चाहते हैं कि एक स्टूडेंट को, एक बंदा अपना वॉचर गुम करके आया और वॉचर के नीचे लिखा भी था कि अगर आपने गुम कर दिया तो आपको 100 रुपीज़ देने पड़ेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट की आईडी डालूंगा, उसकी क्लास डालूंगा, और साथ ही उसका सेक्शन जो कि था बी, और हमारे पास ईयर 21, और हम जनवरी ही का ही कर रहे थे। प्रिंट वॉचर का था, हम देखें अब वो स्टूडेंट का ही सिर्फ वॉचर मुझे ला के देगा इस मंथ का। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। जब हमने अब ये तो प्रिंट तक हो गया, अब हमने इसको पे करना है तो वो कैसे करेंगे। जब हम इसे प्रिंट कर देंगे, जैसे कंट्रोल पी की कमांड देता हूँ, तो ये आपके प्रिंटर से एज इट इज़ निकल आएगा। थोड़ा सा पीछे चलते हैं। अब मुझे फ़ी पे करनी है। अब मैं ज़रा पहले तो स्टूडेंट के सेक्शन में जाकर दिखाता हूँ, देखें ज़रा, ये रेड हो गया और उसका बैलेंस 2800 रुपया हो गया। 2800 कैसे भला, 1800 उसकी फ़ीस और 1000 जो उसका हमने एनुअल चार्जेस डाले थे। अगर ज़ीरो होता तो ये 1800 ही होती। तो अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो उसकी ऑटोमेटिकली फ़ीस के ऐड हो चुकी है। और यहाँ पे हम उसकी फ़ीस को क्लियर करते हैं तो ये देखें यहाँ पे भी आ रहा है और हमारे पास आ रहा है। हम पे फ़ी, यहाँ पे 2-3 ऑप्शन है जो आपको देखने पड़ेंगे। यहाँ पे वॉचर नंबर है, देखें स्टूडेंट जब आपके बहुत ज़्यादा होंगे 100 और 1000 में चला जाएंगे तो आपको यहाँ पे वॉचर नंबर डालना होगा उसका। तो वॉचर नंबर डालेंगे, एंटर करेंगे। वो वॉचर फ़िलहाल तो 23 है, अगर कोई और होता तो वो निकल आता। फ़िलहाल तो कोई और है ही नहीं, जैसे कि 1 डाल रहा हूँ 1 वॉचर नहीं है, 10 डाल रहा हूँ तो नहीं आ रहा। तो 23 है तो 23 हमारे पास आ रहा है। और आप नेम एंटर करके भी उस बंदे को ढूंढ सकते हैं, लेकिन वॉचर ज़्यादा ज़रूरी होता है तो वॉचर नंबर आप यहाँ पे एंटर करें, उस बंदे का वॉचर आ जाएगा। अब आपने पे करना है, पे करने के लिए वॉचर आईडी, आप उस जो बंदा वॉचर ले रहा होगा उसके ऊपर जो वॉचर आईडी होगी, जो कि फ़िलहाल हमें पता है 23 है, ये यहाँ पे इसलिए ऐड किया गया ताकि गलती ना हो किसी और को वॉचर वो पे ना करे। तो यहाँ पे 23, लेट्स सपोज मैं 24 गलती से ऐड करता हूँ
और मैं नीचे जाता हूँ तो वो कहता है प्लीज़ एंटर सेम वॉचर नंबर। देखें उसे भी पता है, यानी कि यहाँ पे इस पेज को पता है कि यहाँ पे जो वॉचर नंबर आना है ना, अगर मैं 22 ऐड करता हूँ, कम करता हूँ, और फिर मैं नीचे जाता हूँ, फिर भी वो वही मैसेज दे रहा है। 23 पे वो मैसेज नहीं देगा, नीचे आने देगा मुझे, लेकिन 22 पे भी वो मुझे वही मैसेज देता है। यानी कि वो यहाँ पे लाजम है कि वो बंदा 23 वही वॉचर जो कि वॉचर नंबर पे वॉचर है वही जनरेट हो। हम देख लेते हैं एक बार फिर से जाके यहाँ पे डैशबोर्ड, इसका स्टूडेंट का नंबर क्या था, 129, इसको कॉपी कर लिया मैं, और एंड सिंगल वॉचर पेस्ट क्लास थी 5, सेक्शन था बी। ये सारी मालूमात स्क्रीन पे उसके दी होती हैं, तो आप यहाँ चेक करें। 21 जनवरी का था प्रिंट हो चुके। ये देखें 23, जब नया कोई वोचर आएगा इससे अगला 24, उससे अगला 25, 26। मैं आपकी जो ये काउंटिंग है ज़ीरो से स्टार्ट करवा दूंगा, क्योंकि अभी तो हम एक्सपेरिमेंटली चेक किए कि वोचर सही से प्रिंट हो रहे हैं। तो ये 23 हमारे पास आ जाएगा। जो एक बार वोचर जिस बंदे को मिल गया वो वोचर नंबर दोबारा किसी को नहीं मिलेगा। यहाँ पे 23 है तो 23 ही मुझे यहाँ पे पुट करना है। जब मेरे हाथ में वॉचर होगा तो मैं 23 पुट करूँगा उस बंदे को ढूंढने के बाद। और ड्यू डेट फाइन, अगर कोई उसका फ़ाइन है तो वो मैं यहाँ पे डालूंगा। ड्यू डेट कोई फ़ाइन है उसका? नहीं, ड्यू डेट फ़ाइन नहीं है, वो ऑन डेट ही पे कर रहा है। कितना पे कर रहा है जी? लेट्स सपोज गलती से मुझे 20, पहले तो मैं पूरा ही डाल के आपको दिखाता हूँ इसमें, देखें अभी तो वो जाने दे रहा है। लेट्स सपोज गलती से एक ज़ीरो मुझे और डल गया, तो वो कह रहा है पेड इक्वल मस्ट बी द बैलेंस, पेड फीस मस्ट बी इक्वल टू द बैलेंस। बैलेंस कितना है जी? हमारे पास 28 है, तो इक्वल होना चाहिए, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। कम डालने की कोशिश करते हैं। लेट्स सपोज हम 23, और मैं हम कम कम डालता हूँ, मेरे से लेट्स सपोज 28, एक सिंगल ज़ीरो डला, मैं आगे आ गया, वो फिर से वही एरर दे रहा है। इसका मतलब हमें यहाँ पे फ्यूज़ की क्लियर करनी ही पड़ेगी, अदरवाइज़ ये आगे नहीं जाने देगा। अगर तो वो ड्यू डेट के बाद कर रहा है तो हमें यहाँ पे चार्जेस जो 100 है वो ऐड करने पड़ेंगे। ऐड करने के बाद यहाँ पे 29 फिर पे करेंगे, फिर वो हमें करने देगा। तो फिलहाल तो कोई उसका नहीं है, तो हम आगे चल। 2800, और यहाँ पे वो डेट किस दिन को फ़ी पे कर रहा है, लेट्स सपोज 17 को था, वो अच्छा स्टूडेंट तो 17 को ही पे कर दीजिए। रिमार्क्स पेड, बस यहाँ पे कुछ भी रिमार्क्स लिख दें, किसने पेड किए, क्या पेड किए, और यहाँ पे सबमिट फ़ी कर ज़रा। देखें जी, फ़ी हैज़ बीन सबमिटेड, यहाँ से वो वॉचर गायब हो गया हमारे फ़ी वाले उसमें से, और वो हमारे फ़ी हिस्ट्री में चला गया। फ़ी हिस्ट्री में जाकर देखते हैं तो इस बंदे की हमारे पास 17 को देखें दूसरी फ़ीस आई जिसमें हमने पेड लिखा था, ये तो हमारे पास 15 को आई थी ना। और अभी तक ये हमारे पास टोटल 61,000 जो हमारे पास है ना, 161 ये हमें पे कर चुका है। तो यहाँ से आप ज़रा अंदाज़ा लगाएं, वो खुद ब खुद सॉफ्टवेयर सारा मैनेज करेगा, ईयरली प्रिंट करेगा वॉचर। जो आपको इसमें चेंजिंग चाहिए, नेम चेंज करना है, कुछ भी आपने करना है, तो वो मैं आपको इसमें चेंज करके दे दूँगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।